हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और बाबू भी अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा है। एक्चुअली आज जो उसका इंजेक्शन का डोज था वो लास्ट डोज था। अभी 5वां जो इंजेक्शन था वो आज पड़ गया है। अभी मैं शाम में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका इंजेक्शन दिला के आने के थोड़ा देर बाद। वो अच्छा फील कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। नहीं तो आज शायद मैं नहीं भी डालती। वैसे आज बाबू का 6 मंथ बर्थडे भी है, तो आगे सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं जो आप लोगों को जो क्लिप दिखा रही हूँ वो है मेरे भाई के रूम का मेकओवर का। एक्चुअली कोई मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने रूम को बहुत अच्छे से सजा बजा के अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतना कुछ नहीं करते। तो इसके रूम का मतलब जो रैक है उस पे जो बुक है वो थोड़ा बहुत इधर-उधर मतलब ठीक करता होगा, लेकिन क्या है ना कि जल्दी-जल्दी नहीं करता तो फिर मेसी हो जाता, तो इधर-उधर हो गया था। तो मैं सोच रही थी आज इसके रूम को मतलब ठीक कर दूँ। और ये जिस दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग है उस दिन बाबू का तबीयत मतलब ठीक था। उस दिन बाबू का तबीयत ख़राब नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं ये सब की थी। बट बीच में बाबू का तबीयत ख़राब हो गया तो ये सब शेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, और मेरे मोबाइल में ये पीछे हो गया था। तो मतलब लगभग 25 तारीख से पहले यानी 24 तारीख का ये है। तो ये देखिए, मतलब इसके रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक रैक है जिस पे जो बड़ा मतलब कि मेरा जो गवर्नमेंट मतलब मेरा जो मैं बोल रही हूँ जो गवर्नमेंट फ्लैट जो होता है ना क्वार्टर, वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब बड़ा-बड़ा सब होता है, रूम सब भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे वैसे मैं तो सारा रूम दिखाई नहीं हूँ, लेकिन 1, 2, 3 रूम है और एक बड़ा-सा हॉल है, एक आँगन है और बाहर में भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप धूप सेक सकते हो, कुछ-कुछ मतलब कि पौधे लगा सकते हो, ऐसा करके है। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। बाबू मत करना, अभी रोने लगेगा ना। तो मतलब वही क्या बोल रही थी मैं इधर ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं ना, तो मेरा दिमाग इधर चला जा रहा है। हाँ, तो मतलब इसको जो सबसे छोटा वाला रूम है वो ये अपना रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही इंटर करते हैं रूम में वैसे ही इसका रूम आता है, तो वो सबसे छोटा वाला रूम है एक तरह से। और उसमें ये रह रहा है मेरा बड़ा वाला भाई, तो बस जो पढ़ाई-लिखाई वाला चीज़ है वो सब रहता है और इसका जो छोटा-मोटा कपड़ा-वपड़ा है वो सब रखता है। लेकिन उसी को अगर आप कुछ बुक को अगर फैला दो तो वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है, और बहुत बुक को भी आप अच्छे से रख दो तो वो बहुत कम लगता है। बस मैंने वही किया है, सारा जो पेपर बिछा के रखा था उसको चेंज कर दिया है, और जो बुक पढ़ने वाला था उसको अच्छे से रखा है। जो बुक पढ़ने वाला नहीं है लेकिन फेंकने वाला भी नहीं है उसको फिर अलग से रख दिया है। कुछ इसका मतलब कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं उसको मैंने ये जो छोटा-छोटा कुछ-कुछ मतलब जुगाड़ लगा-लगा के ऐसा कर दी कि इसको मतलब कुछ भी चीज़ खोजेगा, कुछ भी चीज़ ढूँढेगा तो आराम से इसको मिल जाएगा, और सामने भी रहेगा और देखने में खराब भी नहीं लगेगा, ऐसा मैं कर दी। तो ये देख सकते हैं आप ये सब बुक है जो ये डेली पढ़ता है, अभी जो दिख रहा है वो डेली पढ़ता है। एक्चुअली मेरा भाई करता क्या है वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो मतलब इसका मास कॉम से मास्टर्स कर रहा है, या फिर शायद फाइनल भी हो गया है इस बार, लेकिन साथ-साथ जॉब कर रहा है पत्रकारिता में, यहीं पे है मतलब दैनिक जागरण, उसमें जॉब भी कर रहा है और साथ ही साथ वो बीपीएससी का तैयारी भी कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कैसा मैसी-मैसी इसका हो जाता होगा, क्योंकि टाइम का बहुत ये हो रहा है, जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करना है और थोड़ा बहुत इधर-उधर भी हो जाता है, लड़का का है तो ये सब करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से इतना कुछ नहीं कर पाता है। तो वही मैं ज़्यादा कुछ तो की नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना जो है, कुछ नया कुछ नहीं है। देखो बेड चादर तक पुराना ही है। मैंने कुछ नया नहीं किया, लेकिन बस उसी को थोड़ा ठीक कर दी। और वही मेरी भांजी आई हुई थी, तो वो बोल रही थी कि मासी मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, इसको ना तुम यूट्यूब पे डालना मेकओवर की है। तो बस मैं करते हुए का कुछ नहीं दिखाई हूँ, पहले एक बार दिखा दी कि कैसा गंदा हो रखा है, उसके बाद पूरा करके उसके बाद रिकॉर्डिंग कर ली कि ये देखिए ठीक-ठाक हो गया है। और ये मेरे रूम से मतलब मेरे घर में जैसे इंटर लेते हैं ना, तो पहले ऐसे ही आता है। और ये देखिए मीठी खा रही है यहाँ पे आइसक्रीम। बाबू तो मीठी आइसक्रीम खा रही है और ये सोना खिला रही है, तो आप समझ ही सकते हो 25 तारीख से पहले का है क्योंकि सोना का जो एक फुफेरा भाई है जिसका शादी हुआ था 25 तारीख को, तो उस दिन से सोना नहीं है यहाँ पे। अभी आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं थी, क्योंकि हमारे में होता है ना, ब्राह्मणों में जो होता है ना, शादी के कल होकर के विदाई नहीं होता है, लगभग 5 दिन बाद होता है। तो 5 दिन तो लग ही जाता है। अगर आप किसी की शादी में जाते हो ना, अगर विदाई तक रुकना चाहते हो, क्योंकि लड़के की शादी में जाएंगे और दुल्हन नहीं देखेंगे तो फिर क्या ही है, तो 5 दिन लग जाता है रुकने में। तो इसीलिए वो अभी तक नहीं आ पाई है दोनों बहन, नहीं तो आ जाती। तो वही यहाँ पे आइसक्रीम खिला रही है। आप लोग सोचोगे कि मैं ठंड में आइसक्रीम क्यों खिला रही हूँ, तो एक्चुअली क्या था ना कि बहुत देर से ये रूठी हुई थी लेकिन बता नहीं रही थी कि क्या खाना है।
और रो भी रही थी। तो जब मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ? तो बता ही नहीं रहे थे, बता ही नहीं रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब मैं ज़ोर से डाँटी तो ये और ज़्यादा रोने लगी। फिर बोली कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो फिर क्या होता है ना कि दया आने लगता है जब बच्चा रोने लगता है तो। तो फिर मैं मँगवाई थी 2 आइसक्रीम, ऐसा ही वाला मिला था, यही मिला था, पास में ही था और रात हो गया था लगभग। रात क्या मतलब कि शाम हो गया था। तो मँगवाई थी तो वही खा ली। वैसे मैं आइसक्रीम अभी नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि कुछ भी है अंदर जाके भले वो ठंडा करे गरम करे नहीं पता, लेकिन है तो ठंडा ही। और उसके बाद ये दोनों भाई देख रहे थे, दोनों भाई-बहन लैपटॉप में वो मतलब जो भी देखती है मीठी वही। तो मैं लेकर के आई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बाबू को गोदी ले लो ना। ये रो नहीं रहा है लेकिन ये हल्ला कर रहा है। उठना चाह रहा है, उठा दो उठा दो। हट जाओ ना बेटा। तो बस ये दोनों मतलब देख रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि चुपचाप से इसका रिकॉर्डिंग करती हूँ, बस ये देखने ही लगा। मीठी जब बाबू को ले रहे हैं मामा तो तुम बीच में मत आओ ना। जैसे मतलब मैं बोल रही हूँ कि इसको उठा लो तो ये बीच में आ रही है। जैसे ये उठाने आ रहा है इसके दोनों हाथ के बीच में आ जा रही है, पीठ पे कूद जा रही है। अगर कोई बाबू को खिलाएगा ना तो मीठी बोलेगी मैं यहाँ मतलब ऊपर, अगर गोदी में है कोई ऊपर देख रहा है तो ये नीचे दिखाएगी, यार नीचे देखो नीचे देखो। अगर नीचे है बाबू ये ऊपर है तो ये बोलेगी ऊपर देखो। हंसी भी आता है और ये भी लगता है कि है तो ये भी बच्चा ही, इसको भी थोड़ा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, नहीं खिला रहा। और मीठी फिर से आइसक्रीम खा रही है। तो मैंने बोला था ना 2 मँगवाई थी, तो एक तो शाम में खा ली थी और दोबारा दिन में बोली थी सुबह से ही कि मुझे खाना है खाना। तो मैं बोली थी धूप उग जाएगा ना, जब बाहर में धूप में बैठती हूँ उस टाइम खाना। तो धूप तो 10 बजे से ही उग जाता है, 10 बजे से ही हल्ला कर रही थी मम्मा धूप आ गया है अब आइसक्रीम खा लेते हैं यार। लेकिन जब मतलब कि धूप आया 2 बजे 1-2 बजे के करीब में, तब मैंने इसको दिया था। और बाबू का जो तबीयत ख़राब हुआ है उसमें भी कहीं न कहीं मेरा ही गलती है। कभी-कभी आप गलती कर जाते हो और उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता है, और जब वो गलती भारी पड़ जाता है हम पे तब मतलब कि लगता है कि अरे! ऐसा हमने किया है। तो मतलब क्या होता है ना कि कभी-कभी बच्चा एकदम जब स्वस्थ रहता है, हँसता-खेलता रहता है तो उसको कैसे भी हैंडल करने लगते हैं, कैसे भी रखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। मतलब सोचते हैं कि हाँ, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम वैसे करते रहते हैं। ख़ास करके मैं अपना बात कर रही हूँ, मेरे से ऐसा हो जाता है जब बच्चा अच्छा से हँसता-खेलता रहता है तो मैं इतना न ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ अभी, जब मैं ससुराल से मायके आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, टहलने जा रही हूँ, तो मैं खुद तो जाती थी, लेकिन साथ-साथ बाबू को भी लेकर के जाती थी स्ट्रॉलर में सुला करके। तो मैं सोचती थी कि इसका पूरा हाथ-पैर सब कुछ तो कवर है, ऊपर से कंबल भी ओढ़ा करके जाती थी, सिर्फ़ मुँह मतलब खुला हुआ था। लेकिन मम्मी लोगों का, पापा लोगों का कहना है कि नहीं, मुँह खुला था तो नाक से जो साँस ले रहा है, तो वो सुबह में भी कुहासा वाला, ओस वाला साँस ले रहा है और शाम में भी कुहासा और ओस वाला साँस ले रहा है। तो इसकी वज़ह से इसका फेफड़ा तक वो ठंड पहुँचा है और इसको ठंड लग गया है। तो वही है, कभी-कभी छोटा-छोटा गलती भी हम पे भारी पड़ जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये 2-3 शाम ऐसे घुमाने से इतना ज़्यादा बाबू का तबीयत ख़राब हो जाएगा, मुझे कहीं भी नहीं पता था। अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाती, क्योंकि कोई भी माँ क्यों चाहेगी कि अपना बच्चा का तबीयत ख़राब कर दूँ। लेकिन हाँ, लापरवाही हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है। तो वही है, छोटा-छोटा गलती भी हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, वही दिखा रही थी। हॉस्पिटल मतलब कि इंजेक्शन दिलाने के लिए सुबह में भी और शाम में भी, जब जो भाई रहता है उसके साथ मैं चली जाती हूँ। अभी बड़ा वाला भाई के साथ जा रही हूँ। तो सुबह में लगभग 9 से 10 के बीच में निकलती हूँ, कभी-कभी पौने 9 में, और शाम में भी 4 से 5 के बीच में निकलती हूँ। और इसके बाद अभी आज जो है बाबू थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा है, तो बस यहाँ पे हॉल में हम सभी लोग चाय एन्जॉय कर रहे हैं और बाबू भी स्ट्रॉलर में है। जब हम लोग चाय पी रहे हैं तो स्ट्रॉलर में रखे हुए हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर स्ट्रॉलर में अभी यहाँ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो इसको स्ट्रॉलर में डालते हैं और मच्छर जाली जो उसका नेट है वो भी नहीं लाई हूँ, तो मच्छर लगता है, इसलिए जब बाहर रखते हैं धूप में तो स्ट्रॉलर में रखते हैं, और नहीं तो कभी-कभार रखते हैं क्योंकि उसमें वो जाना चाहता है। ऐसा फ़ील होता है कि उसमें रखने पे वो चुप हो जा रहा है, तब हम लोग रखते हैं, लेकिन पूरा ख़्याल रखते हुए भी उसको कितना ज़्यादा मच्छर काट लेता है। तो बस हम लोग अभी सभी लोग चाय पी रहे हैं, इसलिए उसको स्ट्रॉलर में डाले हैं। जैसे ही मेरा चाय फिनिश हो जाएगा तो मैं उसको गोदी में ले लूँगी। मतलब पता ही नहीं, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे मतलब ऐसा फ़ील होता है कि 1 मिनट भी अपने से दूर ना रखूँ। कोई कहीं कहीं ले भी जाता है, जैसे मैं कहीं और रहती हूँ, कोई कहीं ले जाता है, आधा घंटा से ऊपर रहता है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि या तो मैं वहाँ चली जाऊँ या फिर वो मेरे पास आ जाए।
तो बस यही हो रहा है। और बस आज है बाबू का बर्थडे। मैं सोच रही थी आज वीडियो ना डालूँ, लेकिन फिर भी अभी अच्छा फ़ील कर रहा है बाबू, और मैं भी फ्री हूँ इस टाइम, क्योंकि इतना कुछ हो नहीं पाया। पहले सोची थी कि बहुत सारे लोगों को बुलाऊँगी, बच्चे लोगों को बुलाऊँगी, और थोड़ा-सा मतलब ये सब थोड़ा अच्छे से, जैसा 1 साल वाला बर्थडे मनाया जाता है लगभग उस तरह से मैं मनाने का सोची थी। बट तबीयत ख़राब था, इस वज़ह से कुछ ऐसा हो नहीं पाया। अभी जब 5वाँ इंजेक्शन लगवा के आई हूँ ना, तब थोड़ा वो अच्छा फ़ील कर रहा है, मतलब खेल रहा है खुद से। जैसे चुपचाप से पड़ा हुआ है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब शांत भी, और प्लस खेल भी रहा है, हल्ला भी कर रहा है, हँस भी रहा है, मतलब लग। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, 6 मंथ बर्थडे वाला। चलिए बाय।